नमस्ते बच्चों। आज हम आत्म परिचय की आगे वाली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। पंक्तियाँ आपकी है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मैं स्वपन का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। शब्दार्थ है निज अपना, उर हृदय, उद्गार भाव, उपहार भेंट, भाता अच्छा लगना, भव सागर संसार रूपी सागर, भव संसार, मोज लहर, दहा जलना, तरने यानी पार करना, मस्त मगन। अब इनकी व्याख्या है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के उद्गार अर्थात हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति करना चाहता हूँ। वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। मैं स्वपन का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है आगे कि यह संसार मुझे अपूर्ण लगता है। संसार की अपूर्णता का आशय संसार में प्रेम का अभाव होने से है। कहने का आशय यह है कि संसार में प्रेम पाने की आशाएं और इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती है और मनुष्य इनमें उलझकर रह जाता है। इसी कारण कवि कहता है कि वह अपने हृदय में प्रेम की आग जलाए रहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। यानी कवि कहता है कि जो अपूर्ण जो प्रेम का अभाव है, इसके कारण मुझे संसार है वो अच्छा नहीं लगता, अपूर्ण लगता है और मैं इसी कारण अपने हृदय में प्रेम की आग है वो जलाए रहता हूँ और निरंतर खुद ही उस आग में जला करता हूँ। वह सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए। मैं भव मौजे पर मस्त बहा करता हूँ। कवि आगे कहता है कि वह सुख और दुख में एक समान रहा करता है। अर्थात कवि का जीवन संसारिक अपूर्णता के बीच तटस्थ कर्मयोगी की भांति है। वह कहता है कि मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर की लहरों पर मस्त भाव से तैरता रहता हूँ। मैं दुनिया के अन्य लोगों की भांति साधन की अपेक्षा नहीं करता। तात्पर्य यह है कि कवि संसार में रहकर भी अपना एक पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। हृदय की अग्नि में जलते रहने का अर्थ यह है कि वह जो कबीर के यहाँ विरह जली में है का अर्थ बताया है कि मैं हमेशा अपने हृदय में अग्नि रूपी जो अग्नि है वो हमेशा जलाए रहता हूँ। अब इनका काव्य सौंदर्य है। भाषा भावों के अनुरूप सहज, सरस एवं प्रभावमयी है। भव सागर यानी भव मौजों
तथा अग्नि में रूपक अलंकार का प्रयोग देखने योग्य है। अभिव्यक्ति की सरलता से कविता काफी प्रभावपादक हो गई है। अब इन पंक्तियों का भाव यह है कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मैं अपने ही विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। कवि कहता है कि मुझे ये संसार है ये अपूर्ण लगता है, क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है और कवि है वो प्रेम रूपी संसार चाहता है, इसलिए कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है। कवि आगे कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाए रहता हूँ और उससे अग्नि में स्वयं जलता रहता हूँ। और कवि कहता है कि मैं सुख दुख दोनों में एक समान रहता हूँ। लोग इन संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, अनेक तरह के यत्न करते हैं, लेकिन मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए प्रेम रूपी नाव में मस्त होकर इस संसार को मैं पार कर लेता हूँ।